हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं एस्टेट ने अपने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया था। 4 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार पढ़ने लग रहा था तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन लगी जो आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। पहले तो आप सब फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है, तो भर दीजिए उसको। ज़्यादा डेट इन्होंने नहीं दी है। 8 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। एचटेट के मैंने 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं। 2-3 घंटे की शायद वो वीडियो होगी। आप उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया प्यार उसको मिला था वीडियो को पेपर से पहले। मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बताया कि जहाँ पे एचटेट का पेपर आपको दिक्कत देता है वो है कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं। कंपटीशन के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर वो आपको थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। कंपटीशन का मैथ हो जाए या कंपटीशन की जीके हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप, मैंने कहा था कि आप चैनल के ऊपर आएँ। बाकी तो आप रेगुलरली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिलेगी उम्मीद है ना। थोड़ा साइकोलॉजी को आप बढ़िया से करके आइए। तो 150 में से 90 नंबर के ऊपर ये क्वालिफाई पेपर होता है। 2.5 घंटे इसकी ड्यूरेशन होती है। जो खास चीज़ आपको बतानी थी वो मैं बताने लग रहा हूँ, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो 500 रुपये की फ़ीस दी गई है एससी, और ये आप दोगे तो आपको पे करनी पड़ेगी, आपको पता ही होगा। दोनों लेवल भरने हैं तो 900 रुपये आपके पास यहाँ दिए गए हैं। 1200 रुपये आपको दी गई है फ़ीस अगर आपको तीनों के तीनों लेवल देने हैं। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अगर आप तीनों देना चाह रहे हैं तो 1000 रुपये एक्सेप्ट, यानी कि जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 1800 रुपये। तीनों भरने हैं तो 2400 रुपये। और नॉन हरियाणा डोमिसाइल जिनके पास है उनके पास भी सेम है, ऐसी कोई बात नहीं दी गई है, ठीक है। इंक्लूडिंग एससी एंड पीएच फिजिकली जो लोग हैं उनको दिया गया है। एप्लीकेशन की बात करें तो 4 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट सबमिशन डेट ऑनलाइन की 14 तारीख दी गई है, यानी कि सिर्फ 10 दिन का समय है। सबसे पहली बात तो ये है, ओनली 10 डेज यू है, सिर्फ 10 दिन आपके पास है। पहले फॉर्म बढ़िया से भरिए, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कीजिए, लेटेस्ट फोटो अपना फिक्स करना है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं सारी चीज़ें बता के वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। काम की एक छोटी सी बात है वो बता के आपको रोक दिया जाएगा। सारी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं। आप एक लेवल से ज़्यादा भर सकते हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन में, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। और करेक्शन की डेट दी गई है 15 से 17। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, आप एक बार चेक कर लें कि मेरे से कोई गलती हो गई है, उसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ये इन्होंने दिया गया पूरा, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, एडमिट कार्ड, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर। ऑफलाइन होगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनफेयरमेंट्स एंड, आपने सीटेट का ही फॉर्म भर दिया होगा उम्मीद है, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। ये देखिए, एक तो एलिजिबिलिटी के अंदर थोड़ा सा अब की बार चेंज किया गया है। कह रहा है कि जो भी पोजेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पीआरटी लेवल के लिए जो आए हैं, या आपके लिए पीआरटी लेवल 1 to 5 की बात जो चल रही है, और 6 to 8 के लिए टीजीटी लेवल, उसके बाद आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी कि पीजीटी लेवल की जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उसके अंदर हमें देखना है कि क्या बदलाव किया गया है। बदलाव तो क्या है, अच्छी बात है, मैं तो बढ़िया मानूंगा जो भी हुआ है। खास करके ये बदलाव देखो, एक तो ना टीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। 50% नंबर आपके होने ही होने चाहिए। आपने जो भी सब्जेक्ट इलेक्ट किया, क्या बोला गया है, इन द साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एज अ गिवन साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, बीएड एंड डीएड और डिप्लोमेटिक एजुकेशन। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जेबीटी, यानी कि अब की बार पहली बार जेबीटी वाले भी आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक बदलाव हुआ है इसके अंदर। जेबीटी को कंसिडर किया गया है, अभी तक सिर्फ बीएड कंसिडर हुआ करता था। जेबीटी ये दिखा दिया गया है आपके लिए। जेबीटी डीएड अगर आपने किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन अगर आपने किया है, या आपने जेबीटी किया है और आपके पास अगर आपकी एजुकेशन के अंदर ये सब्जेक्ट रहा है उस क्लास के अंदर, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी से 50% नंबर कम से कम होने ही होने चाहिए आपके पास। वही बात, बस इसी बात को मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा बदलाव आपके पास किया है। सब्जेक्ट सबको पता है, ये दिया गया आउट ऑफ फॉलोइंग। फिजिक्स आपके पास रही हो, केमिस्ट्री आपके पास रही हो, बोटनी आपके पास रही हो, जूलॉजी आपके पास रही हो, मैथमेटिक्स रही हो, 5 सेक्टर आपके पास रहे हैं, तो आप साइंस का पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। सेम मैथमेटिक्स का है यहाँ पे कि आप मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से दे सकते हैं। 50% रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने दिया हो, यहाँ पे भी आपके सामने जो है ना सेम चीज़ें आ जाएंगी, कोई ऐसी वाली बात नहीं है बीएड डीएड के लिए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था
कि अगर आप अब की बार जो एसएस की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप टीजीटी साइंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो जेबीटी है उसको मान्य किया गया है। टीजीटी का फॉर्म आप भर सकते हैं, पीआरटी तो आप दे ही रहे थे, अब आप टीजीटी भी दे सकते हैं। तो टीजीटी की तैयारी आप जरूर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। फॉर्म अपने टाइम से भर दीजिए, बाद में साइट का चलने की दिक्कत हो जाती है ना। तो और कोई आपको अगर कोई इंक्वायरी किसी प्रकार की, मैं भी एस्टेट की कुछ वीडियोस जो कंपटीशन एग्जाम की वीडियोस हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। बाकी 2-3 घंटे की एक वीडियो बनी हुई है, अगर कोशिश हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक डलवा देता